तो दोस्तों अभी यहाँ से चलने का टाइम हो गया। भाई लोग आए, सब लोग छोड़ने, बाय बाय करने। बाय बाय क्या, सामान रखने आए साढ़े। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से। चलो ठीक है भाई, है ध्यान रखे हैं। और भाई अब ये घर मिस करेंगे हम लोग 1-1.5 महीने। मिठाई ले आना लेकर ही आऊंगी। इसके लिए चप्पल लेके आइयो कूटने काटने के लिए। चल ठीक से मित्र, चल ठीक है भाई, है ठीक है भाई, है ओके ओके बाय बाय बाय। और सस्ती करी से महंगी, ठीक ज्यादा कर दिया यार तू। चल ठीक है, बाय बाय ब्रो बाय। तो दोस्तों अभी घर से निकल गया हूँ, टाइम हो गया है 4:30 बज गए, ठीक है। और मैं थोड़ा जल्दी निकल गया क्योंकि लगभग वैसे भी वो लोग बोलते हैं कि 3-4 घंटे पहले ही आओ तो ट्रैफिक भी मिल सकता है क्योंकि शाम का टाइम है ना। तो उस चक्कर में अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्या कुछ होता है। इस व्लॉग में मैं आपको एक एक डिटेल दूंगा कि कोई कुछ अगर प्रॉब्लम आती है या जाने में, या कुछ लोग पहली बार आते हैं तो उनको कैसे क्या करना चाहिए, तो सारी चीज़ें। तो लेट्स बिगिन विद दिस व्लॉग, ओके चलिए। दोस्तों एक्चुअली मैं एक बात बताना चाहता था। जब अपन आते हैं ना एयरपोर्ट के लिए घर से, तो एक चीज़ तो ये होती है कि भाई जो टैक्सी वैक्सी वाले होते हैं वो लोग टोल टैक्स वगैरह लेते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। मतलब टोल टैक्स आपको पे करना होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको थोड़ा सा कैश लेके चलना है घर से निकलते टाइम। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे है ना, जब अपन एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं तो एयरपोर्ट के अंदर कुछ ऐसी इमिग्रेशन पे पैसे वैसे लगते हैं, तो उसके पैसे वैसे भी देने होते हैं। तो कम से कम 4-5 हज़ार लेके चले इंडिया, मतलब यहाँ से वापस जाते टाइम इंडिया, ताकि आप वो सब पे कर सके और भी कोई इमरजेंसी में कुछ काम हो तो वो सब पे कर सके, समझ रहे हो बात। तो बस यही है। और अगर कुछ पैसे बच जाएं तो वापस आते टाइम, जैसे आप वापस आओगे फिलीपींस, तो आपके टैक्सी वैक्सी के काम आ जाएंगे, समझ रहे हो, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी। तो अभी मैं स्काईवे से जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने पूछा इनसे कि कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने बोला कि भाई आधा घंटा लगभग। तो आधे घंटे में अगर पहुँच जाएंगे तो बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे टाइम से। तो देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते, वहाँ पे बैठे रहते हैं और क्या ही होगा। बाकी अभी जाते हैं। अगर आप स्काईवे से नहीं जाते हो, नीचे वाले जो प्रॉपर जो रेगुलर रूट है उससे जाते हो, तो आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, लगभग 2-2.5 घंटे ट्रैफिक में आपको खड़ा रहना पड़ सकता है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो। तो इस चक्कर में अभी चलते हैं। एक्साइटेड हूँ और थोड़ा सा नर्वस भी हूँ क्योंकि बहुत टाइम बाद, 3 सालों बाद मैं इंडिया जा रहा हूँ वापस, और आई कांट एक्सप्लेन व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड मी, ओके। बट क्या ही करें, अब जा रहे हैं घर तो चलते हैं अभी घर, समझ रहे हैं मेरी बात। तो बस यही है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन एट एयरपोर्ट, सी यू गाइस देयर, बाय बाय। टोल लगे हैं ऑलमोस्ट, एक स्काईवे का टोल और एक कविते का पीछे जो टोल आता है वो, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ज़्यादा लगे, यहाँ पे 45 पैसे लगे, ठीक है। वैसे आने के लिए एक और रूट भी है, बस से भी आप आ सकते हो, लेकिन बस से ना थोड़ा सा हैवी हो जाता है आपके पास। अगर सामान वामान है तो फिर 4 बार ड्रॉप करना, 4 बार डालना उसमें, वहाँ तक लेके आना बाहर सड़क तक, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उस चक्कर में मैंने बस को प्रीफर इतना नहीं किया। और यहाँ पे टोल दो और बारिश धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी होने लग गई है, ठीक है। पहुंच गए टर्मिनल 3, ठीक है। यहीं से डिपार्चर होने वाले है अपनी गाड़ी, और मेरी जो फ्लाइट है वो है शाम को 8 बजे, 8 बज के कुछ मिनट पे, ठीक है। तो लेट्स सी। इधर से जाना है दोस्तों अंदर, और
और ये पानी वानी की बोतल अंदर ले जाने नहीं देंगे। ऑलराइट, बाय बाय, बाय बाय। चलो यहाँ से कैसा क्या है दोस्तों। दोस्तों बारिश भी आने लगी है, बट अच्छी बात ये कि हम लोग पहुँच गए हैं। अब बारिश का ज़्यादा कुछ दिक्कत होगी नहीं, समझ रहे हो बात। तो अभी चलते अंदर, आ जाइए, चलिए। और ये टैक्सी पड़ी मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे आने का ऑलमोस्ट 600 पैसोस, ठीक है, 600 पैसोस लग गए ऑलमोस्ट इस टैक्सी के। तो अभी शायद 600 पैसों दे के पहुँचे हैं यहाँ पे। अभी चलते, हमें टर्मिनल 3 से एंटर करना है, यही है टर्मिनल 3। तो अभी अंदर घुसते हैं, चलिए, बाय बाय, सी यू गाइस देयर, बाय। पास वगैरह ले लेते हैं बाहर से, उसके बाद आपको यहाँ पे आना होता है, बिकॉज आप स्टूडेंट हैं, आपके पास स्टूडेंट कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आना होता है, यहाँ पे आपको पे करना होता है। उसके बाद दोस्तों जब आपके इमिग्रेशन वगैरह सब क्लियर हो जाता है, जो मैंने बताया था जहाँ से कैश दिया उसके बगल वाले काउंटर से इमिग्रेशन क्लियर जाना होता है। जो हमारा हैंड बैगेज वगैरह है उसमें कुछ लपड़ा तो नहीं है, समझ रहे हो। तो हैंड बैगेज वगैरह 2 बार चेक होते हैं, तो कोशिश करें कि आप हैंड बैगेज में कोई भी लिक्विड वगैरह ना लाए, कोई भी ऐसी जेली जैसी भी कोई चीज़ ना लाए, समझ रहे हो। तो उससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे रोका नहीं जाएगा, नहीं तो निकलवा के फेंक देंगे सब, समझ रहे हो, पानी वानी सब, बोतल वोटल। सारे इंस्ट्रक्शन जितने भी मैंने दिखाए हैं ना अभी स्क्रीन पे, ये सब पढ़ लेना, ठीक है, हैंड बैगेज वगैरह के चक्कर में, क्योंकि नहीं फिर आप कुछ चीज़ें यहाँ पे ले आते हैं जो वेस्ट होती हैं फिर, समझ रहे हो। तो ऐसा ना हो, इसलिए ध्यान रखना ये सब, ओके। तो गाइस, ये जो वेरी जेंटल गाय, मैंने अभी माइक्रोफोन अंदर रख दिया था, तो इसने बोला कि सर कुछ है इसके अंदर, तो मुझे पूरा निकालना पड़ा दोबारा से। तो दिस इज लाइफ ऑफ ए ब्लॉगर। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। भाई साहब सिक्योरिटी इतनी टाइट हो गई, मैं पहले भी आया हूँ 2-3 बार, लेकिन कभी भी मुझे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं दिखाई थी। शूज़ तक निकलवा रखे हैं, एक नई मशीन लगाई है इन्होंने कुछ, जिसमें पूरे हाथ ऊपर करा के पूरा स्कैन करते हैं ना। पहले ऐसा नहीं था, पहले अलग तरीके का सिस्टम था। देखिए जैसे वो वाली जो मशीन है उसमें पूरा बंदे को खड़ा करके पूरा स्कैन करते हैं ना, और शूज़ भी निकलवा लेते हैं। और मेरा तो एक लपड़ा हो गया, मेरा एक माइक्रोफोन था वो उसमें ब्लिंक कर रहा था, ठीक है, तो उसने बोला, मेरे को रोक लिया इधर चेकिंग पे कि सर आपके इस बैग में कुछ है सब फ्लैश लाइट जैसा। मैंने कहा यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है, चेक कर लो आप बैग, अगर कुछ है तो मुझे भी बताओ। तो कुछ नहीं है, तो फिर उन्होंने चेक किया, बहुत टाइम लगा दिया यहाँ पे, बट ठीक है, इसीलिए हमें टाइम से पहले आना चाहिए, जिससे कि आपकी चीज़ें डिले ना हो, आपको ज़्यादा हाबड़ ताबड़ ना मचे, समझ रहे हो मेरी बात। तो चलते हैं, अभी ये सब क्लियर हो गया। अब हमें जाना बोर्डिंग गेट। मैं जिस फ्लाइट से जा रहा हूँ उसका नाम है कैथे पैसिफिक, ठीक है, और बोर्डिंग गेट उसका है 109। तो अभी तो टाइम की अगर बात करूँ तो 6 बजे हैं, ठीक है, 6 बज गए हैं, तो 7 बजे बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। 1 घंटे बाद 1 घंटे बैठते हैं, आप लोगों से कुछ बातें करते हैं, फिर उसके बाद बोर्डिंग शुरू, और फिर निकल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, जब ये सब चीज़ें लेके आएँ। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तो सभी अपने हैंड बैगेज में रखें, जिससे कि आप निकाल सकें, ठीक है, यहाँ पे जब चेक वैक हो तब, ठीक है। तो इट वुड बेटर एंड ईजी टू चेक इन वालों के लिए भी और तुम्हारे लिए भी, दोनों के लिए। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पे आके दुकानें शुरू हो जाती, जो आई थिंक सब लोग ड्यूटी फ्री के अंदर आते होंगे। ड्यूटी फ्री का मतलब ये है कि भैया एक फ़ायदा है कि आपका वेट का बैगेज में काउंट नहीं होगा, मतलब वेट जो भी है वो काउंट नहीं होगा। बाकी जो भी अलाउड है, जैसे कुछ लोग शराब वगैरह पीना बहुत पसंद करते हैं, तो यहाँ से लेके जाते हैं बोटल्स, ठीक है, तो ठीक है, वो सब काउंट नहीं होता और वो सब लीगल होता है, समझ रहे हो। फ्लाइट में आप लेके जा सकते हो, अदरवाइज वैसे कोई लिक्विड वगैरह लेके जाने में दिक्कत करते हैं ये लोग। बाहर का पानी नहीं लेके आने देते, लेकिन वैसे अगर आप चाहो तो यहाँ का पानी आप ख़रीद सकते हो, और यहाँ पे पानी ख़रीद के फ़्लाइट के अंदर लेके जा सकते हो, समझ। ये है लोगों को जो पसंद आती है वो चीज़ें।
बच्चा देख रहे दोस्त नाराज हो गया घर वालों से, तो यहीं पे चिल्ला रहा है, लोट पलेटे मार रहा है। ऐसे भी कोई गुस्सा होता है क्या यार? देखना जरा, यार जमीन में ही लोट पलेटे मारने लग रहे हैं। सही है, ये भी बढ़िया तरीका, तभी घर वाले मानते हैं, नहीं तो घर वाले मानते नहीं है। पहली फ्लाइट इतने दिनों बाद, और वो भी डिलेड, समझ रहे? बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश का मौसम क्या, तड़ातड़ बारिश आ रही थी, अभी अभी बंद हुई है। और मेरी फ़्लाइट जो होने वाली थी बोर्डिंग, वो होने वाली थी 8:15 पे, फ़्लाइट उड़ने वाली थी, समझ रहे हो? डिपार्चर होने वाला था यहाँ से, लेकिन अभी की अगर टाइम दिखाता हूँ 8:43 हो गया, अभी तक डिपार्चर नहीं हुआ। 8:15 से पहले उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि भाई साहब आप लोगों की फ़्लाइट है ना वो डिले हो रही है बिकॉज ऑफ रेन, बिकॉज ऑफ वेदर। यहाँ पे रेड लाइट शो कर रहा है। और मैंने रनवे 24 मूवी और देख रखी है, दिमाग का दही बन जाता है। वैसे समझ रहे हो ना आप लोग, समझ रहे होंगे मेरी बात। बाकी तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मुझे लगा कितना ही डिले होगा, चलो 1 घंटे 2 घंटे, क्योंकि हमारा ले ओवर भी वैसे ही वहाँ पे हांगकॉन्ग में है, वो है 9 घंटे का ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ले ओवर ही कम होगा और क्या ही होगा, बढ़िया बात है, कोई बात नहीं। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद पहले उन्होंने अनाउंस किया कि भैया आपकी जो फ़्लाइट थी ना वो 9 बजे से हम लोग करेंगे बोर्डिंग शुरू, और 9:30 पे टेक ऑफ करेगी, समझ रहे हो मेरी बात। बाकी अगर मुझे लग रहा था कि अगर फ़्लाइट वगैरह कैंसिल हो जाए तो क्या होगा, तो मैंने बातचीत की किसी से, तो उन्होंने बताया कि अगर फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है तो मतलब ये लोग दोबारा से शेड्यूल करके देंगे खुद, और जिस एजेंसी से आपने टिकट्स वगैरह बुक कराई है वो एजेंसी वाले आपकी हेल्प करेंगे रीशेड्यूल करने में, या फिर रिफ़ंड करेंगे, ठीक है। इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आपके पैसे वैसे वेस्ट नहीं जाएंगे, बस टाइमिंग होगी थोड़ी दिक्कत, जिस टाइम पे आप जाने वाले थे वो नहीं जा पाएंगे, समझ रहे मेरे बात। तो दैट्स इट, अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है। आई होप आपको हेल्प करेगी फ्यूचर में। अभी देखो अभी तो शुरू हो गया। सबसे पहले ना इधर देखो बिजनेस क्लास वाले बैठे हैं जो सामने यहाँ पे है ना, तो सबसे पहले बिजनेस क्लास वालों की बोर्डिंग कराई जाएगी, स्टार्ट कर दिया है। और उसके बाद हम जैसे इकोनॉमी क्लास वालों की, ठीक है, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो बिजनेस क्लास वालों के बाद हमारा नंबर आएगा, तो अभी आ ही जाएगा नंबर, तो देखते हैं कितना टाइम और लगता है। बाकी सी यू गाइस लेटर। इस क्लास, ठीक है, कैथे पैसिफिक का देख सकते हैं आप, लाइटें डिम करके, और ये है गरीबों की क्लास, बट एयर एशिया से तो बहुत बेहतर है। मैं तो हमेशा एयर एशिया से ही आया हूँ ना, इस चक्कर में मेरे लिए तो ये सब कुछ बहुत बेस्ट है। और अभी अंदर घुसते ये सब दिए हैं, एक छोटा सा कोई टॉवल है, एंटीसेप्टिक और मास्क। अभी अपनी सीट ढूंढते कहाँ पे है, और फिर बैठने के बाद आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय।